दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन क्लास 1 के लिए अपना एडमिशन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। केबीएस एडमिशन फर्स्ट क्लास के लिए किस तरीके से करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल साइट पर आना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इसका जो केबीएस एडमिशन शेड्यूल 2024-25 क्लास 1 एंड अबव, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर इसका जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है 1/4/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट है। आप इसे 15/4/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो इसकी सारी डिटेल्स पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की ये साइट पर आना है, यहाँ से फॉर्म फिलअप होगा। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इसकी जो इंस्ट्रक्शन है सारे यहाँ पर चाहो तो आप इसे एक के बाद एक पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नीचे साइड में जाएंगे और आई हैव केयरफुल्ली इस पर आपको इस डब्बे पर टिक करना है और आगे बढ़ें प्रोसीड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने नया पंजीकरण न्यू रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक लाइव डेमो फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, जिसको देखकर आसानी से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी डिटेल्स डाल रहा हूँ वो यहाँ पर सैंपल के तौर पर डेमो डिटेल्स डाल रहा हूँ। यहाँ पर बच्चे का पहला नाम, तो यहाँ पर बच्चे का पहला नाम डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पर बच्चे का मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें लास्ट नेम डालना है और यहाँ पर अगर बच्चा दिव्यांग कैटेगरी में आता है तो यहाँ पर यस कर देना है, नहीं आता है तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपकी बच्चे की जन्म तिथि, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने बच्चे की जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी जन्म तिथि है वो इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, अगर पहले से है कर्मचारी का बच्चा तो आप यहाँ पर वर्किंग पेरेंट्स पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आता है आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, आपको एक अपनी ईमेल आईडी डाल देना है और यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे और ये कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। बाद में यहाँ पर दोस्तों रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों फिर यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक वन टाइम ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अगर ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ पर कुछ देर बैठ करके रीसेंट ओटीपी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीकरण विवरण रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपका लॉगिन कोड मिल जाएगा। तो इसको आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके आपको इसको प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। उसके बाद में पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए तो यहाँ पर इसको प्रिंट निकाल लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको ये बाद में दिक्कत होगी। उसके बाद में क्लिक हेयर इस पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो लॉगिन कोड मिला है अपना लॉगिन कोड डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर डाला मोबाइल नंबर डालेंगे। ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे और लॉगिन करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको जेंडर, आप यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है या मेल कैंडिडेट वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप, तो यहाँ पर आपके पास में कम आय वर्ग के अंतर्गत यहाँ पर लो इनकम है तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे, या फिर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्डधारी है आप तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कम आय के वर्ग के हैं तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस बीपीएल प्रमाण पत्र क्रमांक डालना है, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कि जो आपका कब बना है सर्टिफिकेट डेट इशू डेट डालेंगे यहाँ से। उसके बाद में यहाँ पर बीपीएल ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी आपका तहसीलदार ने बनाया है, कलेक्टर ने या फिर एसडीएम जो भी जिसने बनाया वो यहाँ पर उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसके बाद में अगर आप ब्लू राशन कार्ड यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल ब्लू पॉवर्टी लाइन बीपीएल कार्ड है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दोस्तों
आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, राशन कार्ड नंबर, यहाँ पर बीपीएल कार्ड नंबर डाल देंगे, यहाँ पर बीपीएल कार्ड जारी होने का दिनांक, और यहाँ पर सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया है, तहसीलदार या कलेक्टर या जिसने भी किया है वो उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है जाति वर्ग कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका रक्त समूह, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर अगली स्टेप आती है आपकी, यहाँ पर शीर्षक, पूर्ण नाम, राष्ट्रीयता, निवास का देश, निवास का स्थान, शहर, आवासीय पता कम से कम एक अभिभावक के लिए अनिवार्य। तो यहाँ पर माता का विवरण यदि लागू है तो यहाँ पर शीर्षक में आपके एमएस है, एमआरएस है या लेट है, जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पूरा नाम, फुल नेम, मदर्स का फुल नेम डाल देंगे। यहाँ पर राष्ट्रीयता में इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है माता पिता का तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। तो यहाँ पर फादर्स का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली भर जाएगा। अगर अलग अलग चाहते हैं तो यहाँ पर अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देश, इंडियन सेलेक्ट करेंगे, इंडिया। उसके बाद में यहाँ पर राज्य, आपका जो भी राज्य है यहाँ पर राज्य का चुनाव कर लेना है। यहाँ पर सिटी, कौन सी सिटी है, सिटी का नाम डालेंगे। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है इस तरीके से अपना एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पर आपके एरिया का जो भी पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। यहाँ पर घर का टेलीफोन नंबर है तो दे सकते हैं। यहाँ पर आपका मदर्स का मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ पर यदि माता काम करती हैं तो कृपया निम्न जानकारी भरें। अगर माता काम करती है तो व्यवसाय, ऑक्यूपेशन में क्या करती हैं, और संस्था का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देना है, कहाँ पर करती है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है पिता का विवरण। तो यहाँ पर पिता के नाम में आपको मिस्टर या लेट ये लगा लेना है। उसके बाद में फादर्स का पूरा नाम लिखना है। यहाँ पर राष्ट्रीयता में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर एड्रेस माता के एड्रेस से ले लिया जाएगा, यस करेंगे तो यहाँ पर फादर्स का मोबाइल नंबर डालेंगे इस बॉक्स में। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे, और यहाँ पर यदि पिता काम कर रहे हैं कहीं पर तो यहाँ पर आप व्यवसाय का नाम लिख सकते हैं, ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, और यहाँ पर संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर काम करते हैं, कंपनी में है तो उसका नाम लिख देना है जहाँ भी। उसके बाद में ये सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर अगली स्टेप आती है आपको जो आपकी स्कूल है, स्कूल का चॉइस। तो यहाँ पर दोस्तों आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। तो यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट विद्यालय 1, सेलेक्ट विद्यालय 2, सेलेक्ट विद्यालय 3, आप तीनों के लिए भी कर सकते हैं या कोई एक के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राज्य चुनेंगे, आप जिस भी राज्य से आते हैं तो अपना यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में विद्यालय का नाम, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके राज्य हैं यहाँ पर अपनी जो विद्यालय है यहाँ पर आपको देख लेना है। सारी जो भी विद्यालय हैं उसके सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए केवी भोपाल नंबर 1, तो यहाँ पर इसके जो विद्यालय श्रेणी स्कूल सिविल, और यहाँ पर संभाग, यहाँ पर प्रायोजिक एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्थान का प्रकार अर्बन क्षेत्र में है। तो यहाँ पर व्यू मैप, इस पर क्लिक करके आप व्यू मैप देख सकते हैं इसकी दूरी। यहाँ पर निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी जो आप जहाँ रहते हैं आपके स्थान से इसकी दूरी 5 किलोमीटर से कम या बराबर में है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर केबीएस प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार आप इस विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं। अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर है तो आप इसमें आरटीई के लिए भी पात्र रहेंगे। अगर आप 5 किलोमीटर से अधिक है आपके एड्रेस से तो यहाँ पर केबीएस प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार आप इस विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपकी दूरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों क्या आप सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, तो यहाँ पर अगर चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। तो यहाँ पर यद्यपि आवेदन पत्र की सुविधा श्रेणियों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ये सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर पिता या माता एम्प्लॉयर चुने। तो यहाँ पर अगर आपके पिता या माता यहाँ पर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में है तो यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे। नगर निगम में है तो ये सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नेशनलाइज बैंक, सेंट्रल ऑटोनोमस बैंक में है तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, जिसमें भी है तो यहाँ पर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसका जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति
वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेवा प्राथमिकता का श्रेणी, तो यहाँ पर इसमें से जो भी उसकी प्राथमिकता श्रेणी आती है वो यहाँ पर अच्छे से ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर अभिभावक के माता पिता या चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो यहाँ पर मदर से है या फादर से है तो ये अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों नहीं चाहिए, आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो आप यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे नहीं करेंगे तो यहाँ पर सेवा प्राथमिकता श्रेणी, तो यहाँ पर इनमें से ट्रांसफ़र टू इंडिया इन, तो यहाँ पर ये इसमें से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे जिस कैटेगरी में आप आते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन फॉर एनी अदर कैटेगरी, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है अच्छे से। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो अभिभावक के मेरे माता पिता का चुनाव जिनकी सेवा प्राथमिकता, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप एक स्कूल से ज़्यादा के लिए और प्राथमिकता देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट विद्यालय टू। तो यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से आपको यहाँ पर राज्य चुनना है जिस राज्य में आप लेना चाहते हैं, और यहाँ पर चॉइस स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पर सेकंड चॉइस आपको कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपका ये डिटेल इसी प्रकार से आपको दे देना है सारी। उसके बाद में थर्ड स्कूल का भी करना है, तो यहाँ पर प्राथमिकता तीनों स्कूल का आप दे सकते हैं। अगर एक का करना चाहें तो आप एक भी कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। और अगली स्टेप आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो यहाँ पर दोस्तों केवल पीडीएफ और जेपीजी फाइल ही मान्य है, बच्चे की फ़ोटो फाइल ही होना चाहिए। यहाँ पर जिसका साइज़, यहाँ पर फाइल की अधिकतम साइज़ 256 KB होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज़ यहाँ पर 256 ही मांगा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चिन्हित दस्तावेज अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए चाइल्ड का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का जो सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में जिसका साइज़ ये 256 KB के अंदर में होना चाहिए। अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बच्चे का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर दोस्तों चॉइस फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समकक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपका बाई चांस नाम आ जाता है बच्चे का, तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बच्चे की जन्मतिथि प्रमाण पत्र, बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, निवास प्रमाण प्रूफ, और SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। EWS कैटेगरी में आते हैं या फिर BPL श्रेणी तो आपको BPL या EWS आपका प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन कर देना है, इस डब्बे पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों प्रीव्यू बटन पर आपको एक बार क्लिक करके कि जो प्रीव्यू है यहाँ पर सारी जो डिटेल्स अच्छे से आपको चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो सारी डिटेल्स सही है ना। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे प्रीव्यू चेक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों सबमिट एप्लीकेशन, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल कर सेव करके अपने पास में रख लेना है। तो सारी डिटेल्स आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक भरना है। तो अगर आपको अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर जाकर आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत क्लास 1 के लिए एडमिशन फॉर्म घर बैठे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।